Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter non-profit organization NPO. तो जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है जनरल एंड स्पेशल फंड्स। फंड बेसिस अकाउंटिंग किस तरीके से तैयार की जाती है एनपीओ में। आज की क्लास में हम वही टॉपिक कवर करने वाले हैं। जब हम एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि हम एनपीओ के अंदर डिफरेंट टाइप के फंड्स क्रिएट करते हैं। कुछ जनरल फंड होते हैं और कुछ स्पेशल फंड होते हैं। स्पेशल फंड होते हैं जो आपको एक स्पेशल पर्पस के लिए तैयार किए जाते हैं। तो जितने भी फंड्स हैं वो सब लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं और फंड से रिलेटेड इनकम वहाँ हम प्लस कर देते हैं और फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस वहीं माइनस कर देते हैं। मीन्स अगर आपको किसी चीज़ का फंड दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड इनकम वहाँ प्लस हो जाएगी और उसके एक्सपेंसेस वहाँ से माइनस हो जाएंगे। जैसे इलस्ट्रेशन 4 है, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज एट 31 मार्च 2019। आपको इसके अंदर स्पोर्ट्स फंड गिवन है और 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। अब हमें स्पोर्ट्स फंड गिवन है तो स्पोर्ट्स फंड आप लाइबिलिटी में दिखाएंगे और स्पोर्ट्स फंड के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टमेंट तैयार की हुई है वो आप दिखाएंगे एसेट साइड में। अब स्पोर्ट्स फंड जो लाइबिलिटी में दिखाएंगे उससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो वहाँ प्लस हो जाएगी और एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। तो इनकम क्या रिसीव हुई है हमें, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 37,500। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 37,500, लेकिन हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी 5 लाख 1 अप्रैल को, तो 5 लाख के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था 50,000, 10% जो इंटरेस्ट रेट थी, लेकिन आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 37,500। तो 12,500 इंटरेस्ट आपका एक्रूड है, तो इसे हम टोटल इंटरेस्ट प्लस करेंगे 50,000 एंड 12,500 जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो दिखा देंगे हम एसेट साइड में। मीन्स आपको टोटल इंटरेस्ट दिखाना है 50,000, 37,500 रिसीव हो गया, 12,500 आपको अभी लेना है इंटरेस्ट, आपकी इनकम है। तो टोटल इंटरेस्ट प्लस करेंगे 50,000 और 12,500 आप एसेट साइड में दिखाएंगे। इसकी डबल एंट्री इसलिए होगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट की है हमने, तो डबल साइड शो किया हमने। उसके बाद डोनेशन रिसीव हुई है वो प्लस हो जाएंगी और स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड है वो माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस हो गए, और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट ये भी माइनस हो जाएंगे। तो जितने भी इनकम है स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड वो प्लस हो जाएगी और एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स फंड ना दिया होता और स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड सिंपल दिए होते तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखते। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ का फंड बनाया हुआ है, दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर फंड दिया हुआ है तो उस फंड से रिलेटेड इनकम उसी फंड में प्लस कर देंगे और एक्सपेंसेस उसी फंड में से माइनस कर देंगे। आपको नेट फंड बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। इलस्ट्रेशन 5 है, शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैच एक्सपेंसेस गिवन है, मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स। अब ओनली मैच एक्सपेंसेस होते तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते, लेकिन हमें मैच एक्सपेंसेस के साथ साथ मैच फंड भी दिया हुआ है तो मैच फंड आप शो करेंगे लाइबिलिटी में और मैच एक्सपेंसेस वहाँ से माइनस कर देंगे। मैच फंड लाइबिलिटी में, मैच एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है माइनस, डोनेशन फॉर मैच फंड ये डोनेशन रिसीव हुई है तो हम प्लस कर देंगे और सेल ऑफ मैच टिकट हम माइनस कर देंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डोनेशन आपने आपको रिसीव हुई है, क्योंकि आप एनपीओ की बुक्स तैयार कर रहे हैं, ये डोनेशन हमने पे नहीं की है। कई बार बच्चे गलती से डोनेशन एक्सपेंसेस मान लेते हैं, ये डोनेशन आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे मैच फंड में और एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो माइनस कर देंगे। इसी का बी पार्ट दिया हुआ है, वट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 2,50,000 अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब जो ए पार्ट हमने सोल्व किया, मैच फंड 4 लाख था और जो डोनेशन हमें रिसीव हुई वो प्लस कर दी, टिकट से जो हमें मैच टिकट सेल करने से इनकम हो वो भी प्लस कर दी और मैच एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए। तो आपके पास टोटल जो लाइबिलिटीज़ क्रिएट हुई फंड की, मैच फंड की, वो होगी 2 लाख। टोटल इनकम थी 10 लाख और एक्सपेंसेस 8 लाख 2 लाख। तो बी पार्ट में ये दिया हुआ है कि अगर आपके एक्सपेंसेस 2,50,000 से इंक्रीज़ हो जाते, बाकी जब चीज़ें सेम रहती, मीन्स आपके मैच एक्सपेंसेस जो 8 लाख, अगर मैच एक्सपेंसेस होते 10,50,000 तो उस केस में आप क्या ट्रीट करते। जब भी ऐसा पॉइंट आए कि आपके मैच एक्सपेंसेस मतलब किसी भी फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उस फंड को एक्सीड कर जाते हैं, तो आपने क्या कर देना है, फंड को ज़ीरो कर देना है। टोटल फंड था 10 लाख और उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 10 लाख, जो एक्स्ट्रा 50,000 एक्सपेंसेस हैं उसको आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब आप क्या लिखेंगे, सेम सम इसी तरीके से करेंगे, मैच फंड ऐड डोनेशन ऐड सेल ऑफ मैच टिकट 10 लाख टोटल आ जाएगा, लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसिव 10 लाख, तो फंड हो जाएगा नील। जहाँ ये फर्स्ट केस में 2 लाख लिखा हुआ है यहाँ इसकी जगह फंड जीरो हो जाएगा और 50,000 से जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है
वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। जब भी किसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो फंड से एक्सीड कर जाते हैं, तो जितने एक्सपेंसेस एक्सीड करते हैं वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो करने हैं और फंड आप नील कर देंगे। इलस्ट्रेशन 6 में हमें अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, आपको इसके अंदर बताना है कि इसको हम बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ शो करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है प्राइस अवार्डेड। प्राइस अवार्डेड सिंपल आपको दिए हुए हैं प्राइस अवार्डेड, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट आपको प्राइस अवार्डेड दिए हुए हैं, प्राइस फंड भी गिवन है। अब देखो मैं यही आपको प्रीवियस समय बता रहा था कि अगर किसी भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको फंड दिया हुआ है तो आपने वो एक्सपेंसेस उसी फंड में से माइनस कर देने हैं। अगर आपको सिंपल एक्सपेंसेस दिए हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे। अब यहाँ प्राइस फंड है तो आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे, प्राइस अवार्डेड वहाँ से माइनस कर देंगे और जो डोनेशन आपको रिसीव हुई है वो आप प्लस कर देंगे। केस 3, प्राइस अवार्डेड गिवन है, प्राइस फंड गिवन है, डोनेशन गिवन है, डोनेशन आपकी इनकम है, 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है। तो आपने क्या करना है, जो फंड है उसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, और जो इन्वेस्टमेंट है वो चले जाएंगी एसेट साइड में, डोनेशन प्लस हो जाएगी, प्राइस अवार्डेड माइनस हो जाएंगे, और जो इंटरेस्ट रिसीव है वो भी प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है 2700, जबकि इंटरेस्ट हमारा बनता कितना था 40,000 का 9% 3600, तो हमें 3600 इंटरेस्ट प्लस करना है, टोटल इंटरेस्ट प्लस करना है 3600, 2700 रिसीव हो गया, 900 आपको अभी लेना है, तो वो आपकी एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट में हम इसको शो कर देंगे। सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब सोल्यूशन में हमें प्राइस फंड दिया हुआ है 40,000, तो ये आप दिखा देंगे लायबिलिटी में, इधर से एसेट साइड में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट शो करेंगे आप। अब 7200 डोनेशन रिसीव हुई थी वो प्लस कर दिया, इंटरेस्ट 2700 हमें रिसीव हो चुका था, 900 अभी आपको लेना है, तो जितना इंटरेस्ट हमें रिसीव हो गया है वो तो हम अपनी इनकम में शो करेंगे ही, प्लस जो हमें अभी इंटरेस्ट रिसीव करना है वो भी हमारी इनकम है, तो टोटल इंटरेस्ट आप शो करेंगे 3600, और जो 900 इंटरेस्ट है वो उसकी डबल एडजस्टमेंट होगी क्योंकि आपने इसकी एडजस्टमेंट की थी, तो 900 इनकम में प्लस कर देंगे, टोटल इनकम हो जाएगी 3600, और 900 जो आपके हैं वो उधर से एसेट्स में शो करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। प्रीवियस सम के अंदर भी हम यही पॉइंट कर रहे थे, तो टोटल इंटरेस्ट आपको शो करना है 3600, और जो 900 की डबल एडजस्टमेंट है वो एसेट साइड में चली जाएगी, और जो प्राइस अवार्डेड है एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देंगे, तो नेट फंड हमारे पास आ जाएगा 45,800। इलस्ट्रेशन 7 ए पार्ट है इसका, इसके अंदर हमें अलग अलग फंड्स दिए हुए हैं, अलग अलग फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट शो करना है। तो जितने भी फंड्स हैं वो सब लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो आपको जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ए, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पवेलियन, आपको डोनेशन रिसीव हुई है परमानेंट पवेलियन के लिए, एंड एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू 31 मार्च 2020 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन 10,80,000, टोटल डोनेशन आपको रिसीव हुई है 12,25,000, उसमें से कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है 10,80,000 की, एंड द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेविलियन बीइंग 25 लाख, ये हमारा एस्टिमेट एक्सपेंडिचर है 25 लाख, इसको आपको कहीं पे भी शो नहीं करना है, जितने एक्सपेंडिचर हो गए हैं उन्हीं को ही शो करना है, और जितनी ड्यूरेशन रिसीव हुई है वो शो करनी है। टूर्नामेंट फंड दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट फंड रिसीव 2,10,000, एंड एक्सपेंडिचर इंकर ड्यूरिंग द ईयर ऑन द कंडक्टिंग टूर्नामेंट 2 लाख, एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आपको दी हुई 28,000। तो इनका सभी का ट्रीटमेंट कैसे करना है इनके सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले आपको जो शो करना है वो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन नहीं था, वो छोड़ देंगे। अब पेविलियन फंड, कैपिटल फंड को एक बार यहीं छोड़ के पेविलियन फंड देखते हैं। पेविलियन फंड का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, लेकिन पेविलियन फंड की डोनेशन मिली थी वो आपने प्लस कर देनी है, क्योंकि फ़ंड के अंदर जो इनकम है वो प्लस कर देंगे। अब पेविलियन फंड के लिए डोनेशन आपको रिसीव हुई थी 10,25,000, लेकिन आपने उसमें से क्या किया था कि जितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है 10,80,000 की, अब 10,80,000 की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो वो हमने क्या करना है पेविलियन फंड में से माइनस करना है, क्योंकि आपको डोनेशन मिली है तो 12,25,000, उसमें से आपने क्या कर दिया कि 10,80,000 की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली, तो वो आप प्लस कर देंगे कैपिटल फंड के अंदर। जो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है 0, एड ट्रांसफ़र फ्रॉम पेविलियन फंड 10,80,000, और जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो भी हम कहाँ शो करेंगे कैपिटल फंड में, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी कैपिटल रिसीट होती है, वो लाइबिलिटी में शो की जाती है, तो उसको कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि 10,80,000 जो आपको टोटल डोनेशन मिली थी पेविलियन की 12,25,000, उसमें से 10,80,000 की आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है,
तो जितनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है उस मतलब वो एक्सपेंसेस हो गए, तो वो डोनेशन जो इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे। ये पॉइंट तो बच्चों को क्लियर हो जाता है कि डोनेशन रिसीव हुई तो उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस हो गए, माइनस कर दिए। लेकिन जो आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं तो इसकी एक डबल एडजस्टमेंट और करनी पड़ती है। जो एक्सपेंसेस हो गए उतने की हमारी बिल्डिंग भी बन चुकी है, तो आप उसको एसेट साइड में भी दिखाएंगे पेविलियन इन प्रोग्रेस। प्लस जितने एक्सपेंसेस आपने माइनस किए, अब जो एसेट साइड में शो किए एक्सपेंसेस, क्योंकि वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं तो एक तो एसेट्स में दिखाए जाएंगे, दूसरा कैपिटल में प्लस किए जाएंगे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको कैपिटल फंड में क्यों प्लस कर दिया। आपको डोनेशन मिली थी 12,25,000, उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस हुए 10,80,000, वो माइनस कर देंगे। और जो आपने एसेट्स कर दिए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर कर दिए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, तो उतने की हमारी एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, वो एसेट साइड में शो करेंगे। और एसेट साइड के साथ साथ वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसलिए कैपिटल फंड में भी प्लस हो जाएंगे। आफ्टर देन टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो इनकम है सब्सक्रिप्शन वो प्लस हो जाएगी, एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, तो नेट टूर्नामेंट फंड आ जाएगा आपके पास 60,000। पेविलियन फंड हो जाएगा 1,45,000, कैपिटल फंड हो जाएगा 11,08,000 और इधर से एसेट्स हो जाएगी हमारे पास 10,80,000। इलस्ट्रेशन 7B, प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ किंग्स क्लब एज एट 31 मार्च 2019। आपको कैपिटल फंड गिवन है, बिल्डिंग फंड गिवन है, दोनों ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में दिखाए जाएंगे। डोनेशन रिसीव हुई है बिल्डिंग फंड की तो ये बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाएगी। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है तो ये एसेट्स में शो किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 48,000, टोटल इन्वेस्टमेंट थी 4,80,000, उसका 10% 48,000, आपने शो भी 48,000 की है, तो ये आप कहाँ शो कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट होना भी 48,000 चाहिए था और मिला भी 48 है, तो ये प्लस हो जाएगा बिल्डिंग फंड जो हमने बनाया है उसके अंदर। और नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,60,000। अब देखो बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन हमें मिली है 6 लाख और उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस हो गए 3,60,000। जो डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाएगी और एक्सपेंसेस है वो बिल्डिंग फंड में से माइनस हो जाएंगे। जितने एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं, क्योंकि ये आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंसेस किए थे तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए तो आपकी ये एसेट्स में शो किए जाएंगे। अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगी इसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल फंड में प्लस भी कर देंगे। इसके 3 पॉइंट करने पड़ते हैं। जितनी डोनेशन हमें रिसीव हुई है, एक बार तो हमने डोनेशन शो की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, एक्सपेंडिचर हमने किए होंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, पेमेंट में, तो एक एडजस्टमेंट तो हम वहाँ कर चुके हैं। इसकी सेकेंड एडजस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, बिल्डिंग फंड में से माइनस कर देंगे। अब एक एडजस्टमेंट हमें दी हुई थी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ऑलरेडी गिवन था 3,60,000, नीचे हमारे को एडजस्टमेंट दे दी तो 3,60,000 आप बिल्डिंग फंड में से माइनस कर देंगे। प्लस इसकी आपको 2 एडजस्टमेंट और करनी पड़ेंगी कि 3,60,000 की आपकी एसेट्स क्रिएट हो गई है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसलिए इसके कैपिटल फंड में भी प्लस कर देंगे। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं कैसे करना है। प्रीवियस सम के अंदर भी हमें इसी तरीके की एडजस्टमेंट हमने शो की थी बैलेंस शीट में, तो अभी इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कैपिटल फंड आपको गिवन है 10,80,000 और 3,60,000 इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिल्डिंग फंड के। जो बिल्डिंग हमने बिल्डिंग फंड बनाया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस थे, जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई थी 3,60,000, तो बिल्डिंग फंड में से माइनस हो जाएंगे 3,60,000 और कैपिटल फंड में प्लस हो जाएंगे। और जितनी बिल्डिंग क्रिएट हो चुकी है 3,60,000 की वो आप एसेट्स में भी शो कर देंगे। तो 10,80,000 कैपिटल फंड, इसके अंदर 3,60,000 प्लस हो जाएंगे, तो कैपिटल फंड हो जाएगा 14,40,000 एंड बिल्डिंग फंड आपको गिवन है 4,80,000। डोनेशन इसके अंदर प्लस हो जाएगी जो रिसीव हुई थी और इसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट है वो प्लस कर देंगे 48,000। तो बिल्डिंग फंड जो है टोटल आपके पास हो जाएगा 11,80,000, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 3,60,000, तो नेट बिल्डिंग फंड बचेगा 7,68,000। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जितनी बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है तो वो एक्सपेंसेस हो गए, वो उस फंड में से माइनस कर देंगे और उतने की बिल्डिंग आप एसेट्स में दिखाएंगे। एसेट्स में दिखाएंगे तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, इसलिए इसको कैपिटल फंड में भी प्लस कर दिया जाएगा। तो कैपिटल फंड हो जाएगा 14,40,000, बिल्डिंग फंड हो जाएगा 7,68,000। इधर से इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 4,80,000, वो एसेट्स में शो करेंगे और जितने की बिल्डिंग प्रोग्रेस में थी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट्स में दिखा देंगे 3,60,000। तो इस तरीके से आपको ये फ़ंड बेसिस अकाउंटिंग जो है वो बनानी है। जितने भी फंड्स हैं वो एसेट्स लायबिलिटीज़ में दिखाए जाएंगे, उनके रिगार्डिंग इनकम प्लस कर दी जाएगी, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएंगे। तो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक था, यही था कि डिफरेंट टाइप के फंड्स को बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग।
तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।